एक नए कैप्टन का जमाना शुरू होने वाला है, लेकिन दुनिया अब उतनी सिंपल नहीं रही जितनी स्टीव रॉजर्स के टाइम थी। मूवी की शुरुआत होती है एक नए ग्लोबल क्राइसिस के साथ। सैम विल्सन, जो अब नए कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं, दुनिया के लिए एक सिंबल ऑफ होप है, लेकिन उसके लिए ये जिम्मेदारी उतनी आसान नहीं। स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद दुनिया डिवाइडेड हो गई है। कुछ लोग नए कैप्टन पर भरोसा करते हैं, कुछ कहते हैं ये असली कैप्टन नहीं। सैम अपने डाउट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच फंस गया है। गवर्नमेंट उससे कह रही है कि वो उनके लिए काम करे, पर सैम के अंदर एक अलग सोच है। फ्रीडम मीन्स चॉइस, और वो किसी पॉलिटिकल पपेट बनना नहीं चाहता। इसी बीच एक पुराना नाम वापस आता है, जनरल थैडियस रॉस, जो अब अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया है। रॉस हमेशा हल्क के पावर से ऑब्सेस्ड रहा है। उसे लगता है अगर उस पावर को कंट्रोल कर लिया जाए तो अमेरिका हमेशा के लिए अनबीटेबल बन सकता है। लेकिन सैम जानता है पावर बिना कंट्रोल के सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाती है। जो आदमी हल्क को हमेशा खत्म करना चाहता था, अब खुद उसका रूप लेने वाला है। अब रॉस सिर्फ एक जनरल नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट है, और उसके पास दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री रिसोर्सेज हैं। वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू करता है, प्रोजेक्ट रेड सीरम, जहां साइंटिस्ट्स एक नया सुपर सोल्जर फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो हल्क के डीएनए से इंस्पायर्ड है। रॉस चाहता है एक ऐसी आर्मी जो कभी हार न माने, जिसे न गोली रोके न बॉम्ब। पर एक दिन एक मिशन के दौरान रॉस खुद एक एक्सपेरिमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है। सेरम उसके ब्लड के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर, हार्ट बीट सब कुछ अबनॉर्मल होने लगता है। उसके अंदर का गुस्सा, सालों से दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन, सब एक जगह एक्सप्लोड कर जाता है। और एक रात उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है, मसल्स फूलते हैं, स्किन लाल हो जाती है, आंखें आग जैसे चमकने लगती हैं। रेड हल्क पैदा हो जाता है, एक ऐसा क्रीचर जिसे ना दाढ़ महसूस होता है न दया। और सबसे डेंजरस बात ये, उसके पास एक सोल्जर का दिमाग है। जब कैप्टन देश के लीडर के खिलाफ खड़ा हो तो सच कौन है और गद्दार कौन? सैम विल्सन समझता है कि रॉस की सोच गलत रुख ले रही है। रॉस का कहना है कि वर्ल्ड पीस सिर्फ तब पॉसिबल है जब अमेरिका सबसे स्ट्रांग हो, लेकिन उसका पीस एक मिलिट्री कंट्रोल के अंडर है। सैम के लिए फ्रीडम सबसे बड़ा वैल्यू है। उसका मानना है कि अगर इंसान अपनी आज़ादी खो देता है तो वो इंसान ही नहीं रहता। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते कैप्टन अमेरिका और प्रेसिडेंट के बीच एक साइलेंट वॉर शुरू हो जाता है। रॉस अपने सीक्रेट एजेंट्स और रेड हल्क पावर का यूज करके दुनिया के लीडर्स को मैनिपुलेट करता है। सैम अपने पुराने अलाइज के साथ मिलकर सच एक्सपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पे उसके रास्ते में सरकार और मीडिया खड़े हैं। इस पार्ट में टेंशन स्लो बर्न की तरह बिल्ड होता है। एक तरफ लीडर का ईगो, दूसरी तरफ एक हीरो का कॉन्शियंस, और ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कौन सही है। रॉस जो सिक्योरिटी चाहता है या सैम जो फ्रीडम बचाना चाहता है? ये सिर्फ हल्क का एक और वर्जन नहीं, ये इंसान के गुस्से का लाल रूप है। रॉस का ट्रांसफॉर्मेशन अब कंप्लीट हो चुका है। उसका शरीर अब एक वॉकिंग वॉल्केनो बन गया है, स्किन से हीट निकालती है, ग्राउंड हिल जाता है जब वो चल कर आता है। वो रेड हल्क है, एक बीस्ट जिसमें डिसिप्लिन है, स्ट्रेटेजी है और रिवेंज की आग है, लेकिन ये पावर एक श्राप बन जाती है। रॉस अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक सीन में वो अपनी ही आर्मी बेस को तोड़ देता है, क्योंकि उससे लगता है किसी ने उस डाउट किया। यहाँ से मूवी का टोन डार्क हो जाता है। रेड हल्क सिर्फ विलन नहीं, एक वार्निंग बन जाता है। जब पावर इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो खुद अपनी बर्बादी लिख लेता है। कैप्टन अमेरिका उसे समझाने की कोशिश करता है, पर रॉस के लिए अब कोई लॉजिक नहीं बचा। उसका टारगेट सिंपल है, जो भी उसके रास्ते में आए उससे मिटा दो। और अब सैम विल्सन उसके सीधे रेडर में है। एक हीरो के लिए सबसे मुश्किल फाइट होती है जब उसे अपने देश के खिलाफ लड़ना पड़े। फाइनल एक्ट में सैम विल्सन और रेड हल्क के बीच एक मैसिव शोडाउन होता है। एक तरफ है ब्रूट पावर और दूसरी तरफ फेथ और स्ट्रैटेजी। लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी है। सैम एक सोल्जर से नहीं, एक इंसान से लड़ रहा है जिसका गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हो चुका है। बैटल के दौरान कैप्टन अपनी शील्ड तोड़ देता है, लेकिन उसके वर्ड्स और करेज ही उसका असली वेपन बनते हैं। वो रॉस को याद दिलाता है कि वो कभी एक हीरो था, एक सोल्जर जो लोगों के लिए लड़ता था, उनके खिलाफ नहीं। एक इमोशनल मोमेंट आता है जहां रॉस अपनी गलती समझने लगता है, लेकिन तब तक बहुत डैमेज हो चुका होता है। रेड हल्क गिरता है, पर उसके लास्ट वर्ड्स एक नए डेंजर की हिंट देते हैं। यू कैंट स्टॉप व्हाट्स कमिंग। मूवी खत्म होती है एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जहां एक सीक्रेट टीम बन रही होती है, द थंडरबोल्ट्स, और यहाँ से मार्वल के नए फेस का रास्ता खुल जाता है।